बादहु मग़फ़िरा। पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया को कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों का तोहफा मिला है। और इन सभी पैगंबरों से किसी ने सवाल किया कि इस दुनिया को एक भी औरत पैगंबर के रूप में क्यों नहीं मिली। जवाब दिया गया कि एक औरत पैगंबर के रूप में नहीं मिली तो क्या हुआ? एक औरत ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है। एक औरत पैगंबर के रूप में नहीं हुई तो क्या हुआ? एक औरत ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को 9 महीने अपने गर्भ में सुरक्षित रखा है। एक औरत पैगंबर के रूप में नहीं आई तो क्या हुआ? एक औरत ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया है। और इस सबसे पहले वेरी वार्म एंड esteemed welcome to our all guests, respected principal sir, beloved teachers and all our dear parents. I am Aksa Murtaza from class 12 commerce stream. मैं इस्लाम की रोशनी में औरतों की इम्पोर्टेंस के बारे में अपने ख्यालात रखने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। आज से ठीक 1500 साल पहले अरब क्षेत्र में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, उन्हें डिसऑनर किया जाता था, उन्हें एम्बैरेस किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था। जब बेटियां पैदा होती तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। दिस वॉज द पीरियड ऑफ जहालत। फिर सबसे सच्चे, सबसे भरोसेमंद, सबसे वफादार, इस दुनिया का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। It is Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, peace be upon him, जिन्होंने औरतों को इस दुनिया से रूबरू कराया। It is Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, peace be upon him, who did justice for women, who give rights for women, who treats women with respect and loyalty. तब से इस्लाम में औरतों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। It was Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, peace be upon him, जिन्होंने औरतों को इस दुनिया से रूबरू कराया और कहा जब एक बेटी पैदा होती है तो वो अपने घर वालों के लिए रहमत का जरिया होती है। जब एक औरत बीवी होती है तो अपने शोहर के आधे ईमान को मुकम्मल करने का जरिया होती है। जब एक औरत माँ होती है तो वो अपने बच्चों के लिए पहले से जन्नत का जरिया होती है। I have a message for all the women across the world that pearls are found deep down in the ocean, covered and protected. Diamonds are found deep down in the ground, covered and protected. Gold are found in the mines, covered with layers and layers of rocks. औरतें बहुत पाक साफ है, बहुत पवित्र हैं, हीरे, सोने और मोती से भी कई ज्यादा कीमती। सिर्फ एक औरत की भी जिम्मेदारी नहीं होती खुद को प्रोटेक्ट करने की, खुद को सुरक्षित रखने की। It is a responsibility of a father to protect his daughter. It is a responsibility of a brother to protect his sister. It is a responsibility of a husband to protect his wife. I have a message for all school and college going girls that your forehead looks very attractive even without any jewelry if there is a mark of sajda on your forehead. आपकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी even without any काजल, अगर उनमें शर्म और हया हो। Your eyelashes looks very attractive even without any mascara, अगर आप उन्हें शर्म से झुका कर चले। You look very taller even without any high heels if you evaluate your personality with a good character. जब इस्लाम ने और हर मजहब के लोगों ने औरतों को इतनी इम्पोर्टेंस दी, इतनी रिस्पेक्ट दी, तो मेरे दिल में एक सवाल है आप सभी से, यहाँ मौजूद हर एक शख्स से, कि फिर क्यों ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरी लड़की होने पर? फिर क्यों ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरी लड़की होने पर? हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ, मेरा होना ही मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही
और इस मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग कई सवाल जवाब करते हैं मेरे लड़की होने पर। क्या इस समाज को उस लड़की की चीखें सुनाई नहीं देती जो इस दिन के उजाले में भी को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती? क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसके साथ हर रोज बलात्कार जैसा गुनाह होता है? क्या इस समाज को उस लड़की की, उस औरत की पीड़ा नजर नहीं आती जिसे न्याय के कटघरे में खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए, कई सवाल जवाब करता है मेरी लड़की होने पर। कहता है आप एक औरत हो, एक नारी हो, यू आर अ गर्ल, यू आर अ वुमन एंड आई एम द विक्टिम। सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है, सवाल तो ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है। और इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगी, हाँ शायद कमजोर थी मैं, लेकिन अब न रहूंगी। अपनी आवाज के साथ उन सबसे लड़ूंगी। न रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ। याद रखना अब मैं कठोरता की सवारी हूँ। मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूंगी। अपने वर्चस्व की पहचान बन आकार बनूंगी। I do not want to fade into the class sleeper that someone had made for me by this patriarchal society. I want to wake it by the term classic. जब ये समाज मेरी आजादी, मेरी पवित्रता, मेरे अधिकारों के बारे में उंगली उठाता रहेगा, तब मैं यानी हर वो एक नारी, हर वो एक औरत, हर वो एक लड़की अपने अधिकारों के लिए उन सबसे लड़ती रहेगी। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। दिन की रोशनी ख्वाबों को सजाने में गुजर गई। रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं है, सारी उम्र इस घर को सजाने में गुजर गई। What a nice speech. 1500 साल पहले अरब क्षेत्र में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। जब लड़कियां पैदा होती तो उन्हें जिंदा दफन कर दिया जाता था। This was the period of जहालत। फिर सबसे सच्चे, सबसे भरोसेमंद, इस दुनिया का सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। यहाँ तक कि हर मजहब के लोग आपकी सच्चाई, आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी पर भरोसा करते थे। आप 40 साल की उम्र में ही पैगंबर बन गए थे। आपको 40 साल की उम्र में ही नबूवत हासिल हो गई थी। It was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, जिन्होंने औरतों को राइट्स दिलाए, who did justice for women, who give rights for women, who treats women with respect and loyalty। तब से इस्लाम में औरतों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलने लगी। It was Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, जिन्होंने औरतों को इस दुनिया से रूबरू कराया और कहा जब एक औरत बेटी होती है तो अपने घर वालों के लिए रहमत का जरिया होती है। जब एक औरत बीवी होती है तो अपने शोहर के आधे ईमान को मुकम्मल करने का जरिया होती है। जब एक औरत माँ होती है तो अपने बच्चों के लिए पहले से जन्नत का जरिया होती है। I have a message for all women across the world that pearls are found deep down in the ocean, covered and protected. Diamonds are found deep down in the ground, covered and protected. The gold are found in the mines, laid down with layers of rock. औरतें बहुत पवित्र है, बहुत कीमती है, हीरे, सोने और मोती से भी कई ज्यादा कीमती। I have a message for all school and college going girls that your forehead looks very attractive even without any jewelry if there is a mark of sajda on your forehead। आपकी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लगेंगी even without any काजल, अगर आप उन्हें शर्म से छुपा कर सकें।
Your eyelashes look very attractive, even without any mascara. अगर आप उन्हें शर्म से झुकाकर चले. You look very tolerant, even without any high heels. If you evaluate your personality with a good character. जब इस्लाम ने और हर मजहब के लोगों ने औरतों को इतनी इम्पोर्टेंस दी है, इतनी अहमियत दी है, तो मेरा सवाल है आप सभी से, यहाँ मौजूद हर एक शख्स से, कि फिर क्यों मेरी लड़की होने पर ये समाज कई सवाल जवाब उठाता है? फिर क्यों मेरी लड़की होने पर कई सवाल जवाब होते? हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ, हाँ मैं एक लड़की हूँ. मेरा होना ही मेरा गर्व है, मेरा अस्तित्व ही मेरा घर है. लेकिन ये समाज की संकीर्ण मानसिकता और इस मानसिकता के शिकार यहाँ के लोग कई सवाल जवाब करते हैं मेरी लड़की होने पर. कई समाज को उस लड़की की चीखें नजर नहीं आती जो दिन के उजाले में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाती. क्या इस समाज को उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जो हर रोज बलात्कार जैसे गुनाह के साथ सफर करती है? क्या इस समाज को उस औरत की, उस लड़की की पीड़ा नजर नहीं आती जिसे न्याय के कटघरे में खड़ा होकर सिर्फ और सिर्फ अफसोस का फल मिलता है? क्या इस समाज को उस लड़की की, उस औरत की पीड़ा नजर नहीं आती जिसके कुछ कहने पर उसके चेहरे पर जोरों का थप्पड़ मारा जाता है? क्या इस समाज को उस लड़की की और उस औरत की पीड़ा नजर नहीं आती जो सिर्फ और सिर्फ तलाक का सहारा लिए घूमती है? ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे लिए, कई सवाल जवाब करता है मेरी लड़की होने पर. लेकिन क्या इस समाज को, हाँ मैं एक लड़की हूँ, हाँ मैं एक नारी हूँ, हाँ मैं एक औरत हूँ. Yes, I am a girl, I am a woman. You thought that you are a girl, you are a woman. Yes, I am a girl. ये समाज कई सवाल जवाब करता है मेरे, लेकिन सवाल ये नहीं कि कौन मुझे बताने जा रहा है. सवाल तो अब ये है कि कौन मुझे रोकने जा रहा है. और इसके जवाब में मैं कहना चाहूंगी, हाँ शायद कमजोर थी मैं, लेकिन अब न रहूंगी. अपनी आवाज के साथ उस सबसे लड़ूंगी. न रहना धोखे में कि मैं कोमलता वाली नारी हूँ. याद रखना मैं अब कठोरता की सवाल. मैं कल थी, मैं आज हूँ, मैं कल भी रहूंगी. अपने वर्चस्व की पहचान पर आकार बुनूंगी. I do not want to fit into the class people that someone has meant for me by the patriarchal society. I made it by the term caste. जब ये समाज मेरी आजादी, मेरी पवित्रता, मेरे अधिकारों के बारे में सवाल उठाता रहेगा, उंगली उठाता रहेगा, तब तक मैं यानी हर वो एक नारी, हर वो एक औरत अपनी अधिकारों के लिए उस सबसे लड़ती रहेगी. Thank you so much. A powerful opponent, please clap. And finally, let's see. पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक इस दुनिया को कमोबेश 1,24,000 पैगंबरों का तोहफा मिला है. और इन सभी पैगंबरों से किसी ने सवाल कि इस दुनिया को एक भी औरत पैगंबर के रूप में क्यों नहीं मिली? जवाब दिया गया कि एक भी औरत पैगंबर के रूप में नहीं मिली तो क्या हुआ? एक औरत ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को जन्म दिया है. एक औरत पैगंबर के रूप में नहीं आई तो क्या हुआ? एक औरत ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को 9 महीने अपने गर्भ में सुरक्षित रखा है. एक औरत पैगंबर के रूप में नहीं आई तो क्या हुआ? एक औरत ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाया है. और इस सबसे पहले a very warm welcome to the respected ma'am, my beloved teacher